छप्पनिया अकाल राजस्थान या थार के इतिहास का वो सबसे भयंकर अकाल जो वर्ष 1878 में पड़ा, विक्रम संवत 1956 होने के कारण इसे छप्पनिया अकाल भी कहा जाता है। दुनिया इस अकाल को ग्रेट इंडियन फैमिन 1899 के नाम से जानती है। ऐसा माना जाता है कि इस अकाल में राजस्थान के 10 लाख लोग भूख के कारण ही दम तोड़ गए। राजस्थान में स्थित थार दुनिया का 17वां सबसे बड़ा रेगिस्तान और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। ये राजस्थान का वो इलाका है जिससे कुदरत को कुछ खास लगाव नहीं है। पूरे रेगिस्तान में जहां न के बराबर बारिश होती है, वहीं दूसरी ओर यहाँ पानी के लिए एक भी नदी नहीं है। इसी कारण से ये पूरा क्षेत्र अपनी पानी की जरूरतों के लिए पूरी तरह से बारिश पर ही निर्भर है। ऐतिहासिक रूप से राजस्थान में हर तीसरे साल अर्धाकाल और हर 8वें साल भीषण अकाल पड़ रहते आया है, लेकिन छप्पनिया तो जैसे बादलों को नहीं बरसने की कसम खिलाकर आया था। छप्पनिया ने राजस्थान और राजस्थान के लोगों दोनों की कमर कुछ इस कदर तोड़ी कि यहाँ के लोग मवेशियों का खाना खाने पर मजबूर हो गए थे। छप्पनिया अकाल का कहर इतना भयंकर था कि भूख और पानी की कमी से लोगों के शरीर हर एक हड्डी को साफ साफ देखा जा सकता था। लोग इस कदर कमजोर हो गए थे कि लोगों को चलने फिरने यहाँ तक कि खड्डी डीढे होने के लिए भी सहारा चाहिए होता था। इसके लिए लगभग हर घर में खूंटे गाढ़ दिए गए थे। राजस्थान में खूंटे गाढ़ने का मतलब होता है एक लंबे डंडे को जमीन में गाढ़ा देना, जिसका सहारा लेकर लोग खड्डे हो सकें, चल फिर सकें और अपना दैनिक काम कर सकें। जब अनाज की कमी आई तो लोग एक दिन छोड़ ढाकर एक देश अकाल से आम जनता ही नहीं, राजपूताना के राजा महाराजा भी जूझ रहे थे। राजपूताने के कई राजाओं ने जनता को इस भयंकर त्रासदी से बचाने के लिए अकाल राहत के कई कार्य किए। छप्पनिया अकाल पश्चिमी और मध्य भारत में 1899 की गर्मियों के मानसून की विफलता के साथ शुरू हुआ, जिसने आने वाले साल में 476,000 वर्ग मील क्षेत्र की 6 करोड़ DH से ज्यादा जनसंख्या के जीवन को असहनीय कष्टों से भर दिया। शुरुआती दौर में इस भयंकर अकाल का असर मध्य और उत्तर भारत में देखा गया, जिसमें बॉम्बे प्रेसिडेंसी, अजमेर मेरवाड़ा के मामूली प्रांत और पंजाब के हिसार जिले शामिल थे। हालांकि इस अकाल से सबसे ज्यादा राजस्थान की रियासतें प्रभावित हुई थीं। इस अकाल से राजस्थान के नागौर, मारवाड़ DH, मेवात DH, काठियावाड़, जोधपुर, बीकानेर, बादिद-मेर और जैसलमेर जैसे क्षेत्रों में सबसे अधिक तबाही मची थी। सूखे के चलते राजस्थान में दाने पानी की भारी कमी आ गई, जिससे रियासतों का अंतर क्षेत्रीय व्यापार बर्बाद हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप भूख से मृत्यु दर काफी अधिक बढ़ गई थी। अकाल में जहां एक ओर पीने का पानी नहीं होने के कारण डिहाइड्रेशन के चलते लोगों की मौत हो रही थी, वहीं दूसरी ओर मरुस्थल के 50-52 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भूख व प्यास से पलायन करते लोग वह पशु रास्ते में दम तोड़ रहे थे। अकाल की तबाही से तिल तिल कर मरते लोग घास की रोटी, सांप नेवलों का शिकार और पेड़ों की सूखी छाल पीस कर खाने को मजबूर हो गए। भूखमरी का आलम कुछ ऐसा था कि कुछ लोग तो भूख से नरभक्षी तक बन गए थे। लेकिन इस अकाल ने हमारे पूर्वजों की सामाजिक और आर्थिक दशा को गंभीर क्षति पहुंचाई, जिससे समाज में जातिवाद को काफी बढ़ावा मिला। इस अकाल के दौरान कई शिल्पकार व बुनकर जातियां भूखमरी के कारण अपना शिल्प छोड़कर पूरी तरह कर्ज में डूब गई और आगे चलकर बंधुआ मजदूरों में परिवर्तित हो गई। इन जंतियों में बलाई बुनकर जाति भी एक थी, जिनकी सामाजिक स्थिति में भी काफी भयंकर गिरावट आई। राजस्थान से हजारों की संख्या में लोगों ने मालवा व अन्य स्थानों की ओर पलायन भी किया,